Again, welcome to on my YouTube channel English with मुस्तकीम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वोकैब स्पेशल का लेक्चर लेके आया हूँ। एवरी संडे आपके वोकैब स्पेशल बैच चलेगा, स्पेशल वीडियो चलेगी। इसके अंदर मैं आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट के लेक्चर के अंदर कि अपन जो वोकैबुलरी डिस्कशन करेंगे वो 3 मेथड पे करेंगे। द फर्स्ट रूट वर्ड पे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी हम इन 3 चीज़ों पर रूट वर्ड पे हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे, प्रीफिक्स के माध्यम से वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे और सफिक्स के माध्यम से हम रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वर्ड लेके आया हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 वर्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। एक क्रेडुलस से लेकर, क्रेड फाइट से लेकर और एक गेमो वर्ड को लेकर मैंने डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा रूट वर्ड लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आइए उस वर्ड को लेकर डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए बहुत प्यारा वर्ड लेके आया हूँ, रूट वर्ड लेके आया हूँ, फाइल एंड फिलो। फाइल एंड फिलो, डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का मतलब होता है लव। अब ये फाइल एंड फिलो दोनों का मतलब लव होता है। पहले इनमें डिफरेंस जान लीजिए, क्या है इनमें डिफरेंस। फाइल डियर स्टूडेंट्स आपके क्या है, सफिक्स है, ये आपके क्या है, सफिक्स है, और फिलो आपके क्या है, प्रीफिक्स है। अब देखो इसमें तीनों चीजें आ रही है, रूट वर्ड भी बन गया, सफिक्स भी बन गया, प्रीफिक्स भी बन गया। अब इससे रिलेटेड वर्ड डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं केवल आपकी वही वोकैबुलरी डिस्कस करने का करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने मैं एक वर्ड लेके आता हूँ, बहुत ही प्यारा वर्ड लेके आता हूँ। पहले फिलो से लेकर डिस्कस कर लेते हैं। फिलो के अंदर तो सबसे पहले आया आपने फिलोसफी, पहला वर्ड लेके आया मैं आपके सामने फिलोसफी। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड आता है अपने, अगर बात करें अपन, फिलोजनी। फिलोजनी फिर आपके आता है फिलोगिनी, हो गया आपके। फिर आपके आएगा फिलोगेमी। अब आपके सामने वर्ड आया इससे रिलेटेड, एक वर्ड और लेके आते हैं, फिलैटली, और एक वर्ड और लेके आते हैं आपके लिए, फिलैंडर। फिलैंडर। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं फिलो से रिलेटेड वर्ड्स लेके आया हूँ। अब इन वर्ड को हम डिटेल्स डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद फाइल से रिलेटेड वर्ड को अपन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया है कि फिलो का मतलब क्या होता है, लव। क्या होता है, लव। और सोफी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट विजडम। क्या होता है, विजडम। क्या होता है, विजडम। तो फिलोसफी की अगर मैं बात करूं, फिलोसफी का मतलब क्या होता है, तो फिलोसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम, यानी जो बुद्धि से प्रेम करता हो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलोसफी। क्या बोलते हैं, फिलोसफी, लव फॉर विजडम। अब दूसरा वर्ड अपने पास है फिलोजिनी। फिलो का मतलब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिलो का मतलब होता है लव, और जिनी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स वुमेन। क्या होता है, वुमेन। अब जो इंसान औरतों की रेस्पेक्ट करता हो, फेमिनिस्ट हो, जो औरतों की इज्जत करता हो, तो औरतों से प्रेम करता हो, प्रेम करने से मुराद है उनकी इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, तो वो अपना क्या हो जाएगा, फिलोजिनी। क्या हो जाएगा, फिलोजिनी है। इसमें क्या लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, लव फॉर वुमेन, यानी लव फॉर वुमेन की जो लॉजी होती है, लव करने की लॉजी होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिलोजिनी। अब अपने पास आया अगला वर्ड फिलोगेमी। अब फिलो का मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, फिलो का मतलब लव, और गेमी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मैरी। क्या होता है, गेमी का मतलब मैरिज होता है। क्या होता है, मैरिज होता है। फिलोगेमी, फिलोगेमी का मतलब होता है लव
फॉर मैरी, यानी ऐसा इंसान जो शादी से प्रेम करता हो, ये शादी करना उसको अच्छा लगता हो, उसको क्या बोलते हैं, फिलोगेमी। अब अपने आता है फिलैटली। फिलैटली का मतलब होता है लव फॉर कलेक्शन स्टाम्प, जो स्टाम्प को इकट्ठा करने का शौक रखता हो, उसको अच्छा लगता हो, क्या अच्छा लगता हो कि स्टाम्प को कलेक्शन करना उसको क्या लगता हो, अच्छा लगता हो, उसको क्या बोलेंगे, फिलैटली। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे के सारे कौन से नाउन हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब अगर हमें इन्हें कॉमन नाउन बनाना हो तो क्या कैसे बनाए, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड बच गया अपना फिलेंड्रर। फिलेंड्रर का मतलब होता है इसकबाज। क्या होता है, इसकबाज। अब इसकबाज को अगर इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखेंगे कि हैविंग रिलेशन मैनी वुमेन, यानी ऐसा आदमी जो अनेक औरतों के साथ अपना रिलेशन संबंध रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, फिलैंडरर, इसकबाज। क्या बोलेंगे, इसकबाज। हैवी रिलेशन मैनी वुमेन, रिलेशन रखना अनेक लोगों के साथ, सेक्सुअल रिलेशन रखना, उसको क्या बोलेंगे, फिलैंडरर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ वर्ड लिखे, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। बार रिवाइज करवा देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। आज हमने पढ़ा फिलोसोफी। फिलोसोफी का मतलब फिलोसफी होता है, फिलोसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम, जो बुद्धि से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, लव फॉर विजडम, फिलोसफी। फिलोजिनी, जो औरतों की रेस्पेक्ट करता है, लव फॉर वुमेन, उसको क्या बोले, फिलोजिनी। अभी ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इनको कॉमन नाउन बनाएंगे। फिर अपने पास आया फिलोगेमी। फिलो का मतलब होता है लव और गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो लव फॉर मैरिज, जो शादी से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलोगेमी। और फिर आता है फिलैटली। फिलैटली का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ स्टाम्प, स्टाम्प को जो कलेक्ट करने का जिसको शौक हो उसको क्या बोलते हैं, फिलैटली बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कॉमन नाउन में इनको बदलते हैं, तो इसके लिए एक सफिक्स आता है कॉमन नाउन के लिए, तो याद रखना IST, यानी ईस्ट। ईस्ट का मतलब ही होता है पर्सन। ये ऐसा सफिक्स होता है जो हमें पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब पहला वर्ड से आपने उतार लिया होगा। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि फिलोसफी का ये तो आपके क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर हम इसे कॉमन नाउन के अंदर बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार इनको कॉमन नाउन में बदलना है। तो देखिए, आपके सामने मैंने वर्ड लिखे और आपको समझाया भी। अब हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन में बदलना। देखो, पहला वर्ड मैंने आपके सामने क्या लिखा था, वो आपके था फिलोसफी। ये वर्ड मैंने आपके सामने लिखा था और ये आपके कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब ये आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसको हमें कॉमन नाउन में बदलना होगा। तो कॉमन नाउन में कैसे बदलेंगे, तो याद रखें, मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम इसके आगे IST लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। फिलोसोफिस्ट, इसका क्या हो गया, सोफिस्ट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि अ पर्सन हु लव विजडम, दैट इज कॉल्ड फिलोसोफिस्ट। उसको क्या बोलेंगे, फिलोसोफिस्ट बोलेंगे। फिर आपके सामने मैंने अगला वर्ड लिखा था, उसमें लिखा था फिलोगेमी। फिलोगेमी, अब ये आपके कौन सा नाउन है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपको इसे किस में बदलना है, कॉमन नाउन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, फिलोगेमिस्ट। फिलोगेमिस्ट, तो फिलोगेमिस्ट। अब अभी मैंने आपको बताया है IST एक सफिक्स होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है। IST आपका जो सफिक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब उसके बाद अपने आया फिलोजिनी। तो जिनी का मतलब होता है वुमेन और फिलो का मतलब होता है लव। अब अपन इसको करें फिलोजिनिस्ट, अ पर्सन हु लव्स वुमेन, दैट इज कॉल्ड फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा
कि किस प्रकार हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन में बदलना है। कि यहाँ पर हमने देखा कि फिलो से रिलेटेड वर्ड्स आए, मैंने आप लोगों को बता दिया है और आपको मैंने चेंज करना भी बता दिया। अगर आप इसकी एडजेक्टिव की बात करो, इसको एडजेक्टिव में बनाना हो तो क्या करना होगा, आपको यू आई यू एस जोड़ना होगा और या यू एस जोड़ देना होगा, ओ यू एस जोड़ देना होगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा फिलोगेमिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखूँ फिलोगेमियस, फिलोगेमियस, तो फिलोगेमियस किस में जाएगा, इसकी ग्रामर एडजेक्टिव प्रोफाइल क्या हो जाएगी, फिलोगेमियस हो जाएगी। इस प्रकार आप आई ओ यू एस जोड़कर इनका भी क्या बना सकते हो, एडजेक्टिव बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इनके मीनिंग बताए और आपको बदलना सिखाया कि किस प्रकार से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन में बदलना है और किस प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमें एडजेक्टिव में बदलना है। अगर आपको एग्जाम में ये दे दे कॉमन नाउन दे दे और आपको कहे कि किस में बदलो, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलो, तो आप आईएसटी को हटाकर आप क्या लगा दोगे, वाई लगा दोगे, तो वो आपके क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम फाइल वर्ड को लेकर डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फाइल वर्ड से रिलेटेड वर्ड को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ये वोकैबुलरी सेशन है। इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान आपको एवरी संडे वोकैबुलरी स्पेशल वेज के साथ आएगा, स्पेशल सेशन के साथ आएगा। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो मॉर्फोलॉजी को आपको संडे को आपको मॉर्फोलॉजी की क्लास लगेगी। अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर को नहीं देखा है तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे आगे जाके आसानी से देख सकते हो। अब आइए फाइल से रिलेटेड वर्ड को डिस्कस करते हैं और किस प्रकार उन्हें किसमें कैसे बदलना है। जैसे कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला है, उनको भी आगे बदलेंगे। अब आइए फाइल वर्ड से रिलेटेड वर्ड को डिस्कस करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम को आसानी से करेक्ट कर ले। अब देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फाइल वर्ड के बारे में बताया था। फाइल का मतलब होता है लव, फिलो का मतलब भी लव होता है और फाइल का मतलब भी लव होता है, लेकिन ये अपने आप में क्या होता है, ये सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बिब्लियोफाइल। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पहला वर्ड लिखा है। अब बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक। क्या होता है, बुक। और फाइल का मतलब आपको पता है लव, यानी लव फॉर बुक्स, यानी किताबें इकट्ठे करना। जब किसी को किताब इकट्ठे करने का शौक हो तो उसको क्या बोले, बिब्लियोफाइल। लव्स फॉर बुक, यानी हम कह सकते हैं जो किताबों से प्रेम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। अब आपके आ गया डेमोफाइल। ये आपके क्या आ गया, डेमोफाइल। अब डेमोफाइल का मतलब, डेमो का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डेमो का मतलब होता है पीपल। क्या होता है, पीपल। और फाइल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, लव। तो लव फॉर पीपल, यानी जो लोगों से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, डेमोफाइल। अब आपके इस डेमो वर्ड से एक वर्ड मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, कृषि का मतलब होता है रूल और डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। तो देखो, इस प्रकार अपन वर्ड रिलेट करते हुए बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइल से रिलेटेड वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। ये तो मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। डेमो से देखो इस प्रकार से सफिक्स जुड़ते, प्रीफिक्स सफिक्स जुड़ते जाएंगे और एक नए वर्ड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा डेमो वर्ड इसमें भी आया, डेमो इसमें भी आया। जिस भी वर्ड में आपको डेमो नजर आए तो आप समझ जाना वहाँ लो पीपल के बारे में बात की जा रही है। तो डेमोक्रेसी
क्रेसी का मतलब रूल। अब क्रेसी से भी बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइल से रिलेटेड वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उनको ही डिस्कस करूंगा। मैंने तो आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपके माइंड में समझ में आ जाए कि वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपका जो वोकैबुलरी पोर्शन है उसको कैसे बिल्डअप करना है। तो आपको वर्ड को रिलेट करते चलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास वर्ड आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बिब्लियो की, अगर बिब्लियो का एक मैं वर्ड ले जाऊं तो आप देख सकते हो बिब्लियोफोबिया। अब देखो आप लोगों को मैंने बताया कि बिब्लियो का मतलब बुक होता है, मैंने आप लोगों को बताया बिब्लियो का मतलब बुक होता है। अब देखो अपन किस प्रकार से रिलेट करते चल रहे हैं कि हर चीजें हमें अपने आप समझ में आ रही है। जैसे बिब्लियो का मतलब बुक हो गया और फोबिया का मतलब हो गया फियर। क्या हो गया, फियर हो गया। तो अगर मैं कहूँ फियर फॉर बुक, जो किताबों से डरता उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफोबिया। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आपको वोकैबुलरी को रिलेट करते चलना है। अब देखो हमने बस एक वर्ड सीखा बिब्लियो, अब हमें पता चल गया कि जिस भी वर्ड में बिब्लियो दिखेगा इनफैक्ट वहां पर किताबों की बात हो रही है। अब हमारे ऑप्शन में अगर बुक्स का ऑप्शन होगा तो हम आसानी से हमारे ऑप्शन को चूज करके अपने एग्जाम को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल कम है वोकैबुलरी को लेकर, वो अब दूर नहीं है। आपका वोकैबुलरी जो पोर्शन है वो सून ही, अगर आप क्लास से रेगुलर रहोगे तो आप आसानी से वोकैबुलरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैंने तो एग्जाम्पल आपको दिया है, एक दिन अपन लेंगे फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। फिर अगर मैं एक वर्ड और लिखूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बिब्लियो से रिलेटेड, तो बिब्लियोमेनिया। अब देखो वर्ड यही जा रहा है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ किताब की बात हो रही है। और मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, मैडनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पागलपन। तो आप देख सकते हो बिब्लियोमेनिया, जिसको किताबों का जुनून हो, किताबों पढ़ने का एकदम जुनून हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, बिब्लियोमेनिया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार हम रिलेट करके कितने वर्ड ला रहे हैं। अब हमें देखो हमारे कितने वर्ड क्लियर हो गए। एक मेनिया का क्लियर हो गया, मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, आपकी फोबिया का मतलब होता है फियर। अब अपन क्या करते हैं, वर्ड को रिलेट करते हम आसानी से अपने वर्ड को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आए हैं, तो एग्जामिनर हमें वहां पर मीनिंग नहीं पूछेगा, बल्कि हमें क्या पूछेगा, हमें उसका यूजेस पूछेगा कि किस प्रकार इस मीनिंग का उस सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ये काफी वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड और लेके आया हूँ फाइल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई मेक श्योर जो संडे के सेशन में अपन प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि जो संडे के सेशन में हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वोकैबुलरी की, अगर आप में से कोई पटवार की प्रिपरेशन कर रहा है या रेट की कर रहा है या LDC की कर रहा है, तो आई मेक श्योर संडे के पोर्शन में, संडे सेशन में जो वोकैबुलरी डिस्कस होगी आपको 60 से 70% इस संडे सेशन में से आपको मिल जाएगी। अगर आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पटवार की कर रहे हो, आप LDC की कर रहे हो, या आप बैंकिंग SSC की। अगर मैं करूँ स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड वर्ड्स मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप ध्यान रखें किस प्रकार से वोकैबुलरी हमें डिस्कस करनी है। डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हम वर्ड को रिलेट करते हुए काफ़ी वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड लेके आया हूँ और उसको भी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेडोफाइल। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है पेडो का मतलब होता है स्टूडेंट चाइल्ड। क्या होता है, चाइल्ड। पेडो का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। और फाइल का मतलब क्या होता है, लव। तो लव फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों से प्रेम करता है। अब यहाँ बच्चों से प्रेम तो कर रहा है, लेकिन इसका यूजेस क्या है, किस कोनोटेशन में जाएगा, सेक्सुअली। जो बच्चों को सेक्सुअली प्रेम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेडोफाइल, यानी लव फॉर चिल्ड्रन। अब उसके बाद एक वर्ड और आ गया जिसका आप क्या हो गया, जैसे लोगोफाइल, ये वर्ड आया। अब लोगो का मतलब होता है वर्ड, क्या होता है, वर्ड। और फाइल का मतलब होता है लव। तो जो शब्दों से प्यार करता है, जो भाषाओं से प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं, लोगोफाइल। तो क्या बोलेंगे, लव फॉर वर्ड्स,
लव फॉर वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कैसे भी करके अगर हमें रिलेट करना आ गया तो हम वोकैबुलरी को अच्छी प्रकार से बिल्डअप कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको मैं बता दूं इसके अंदर ही कि जब भी आपको फिलो मिले, क्या मिले, फिलो, और आपको फिलो से रिलेटेड कोई भी एंटोनिम्स पूछ ले तो उसका क्या हो जाएगा, मीजो लगा दो आप, उसका क्या लगा दो, मीजो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूं फिलोगेमी, अब मैं आपको पूछूं कि इसका एंटोनिम्स बताओ तो कोई दिक्कत बात नहीं है, हमेशा याद रखना फिलो का क्या होता है, मीजो। तो यहां पर क्या कर देंगे, मीजोगेमी। अब मीजो का मतलब क्या होता है, हैट, मीजो का मतलब क्या होता है, हैट, और फिलो का मतलब क्या होता है, लव। तो प्यार को नफरत में, तो जो शादियों से मोहब्बत करता है उसे तो क्या बोलते हैं, फिलोगेमी, और जो शादियों से नफरत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिजोगेमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से हम एंटोनिम्स को भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको। तो इसी प्रकार आपको वोकैबुलरी को बिल्डअप करना है, वर्ड को आपस में रिलेट करते चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि बिब्लियोफाइल जो किताबों से प्रेम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल लव फॉर बुक्स। डेमोफाइल जो लोगों से प्रेम करता है। पेडोफाइल जो बच्चों से प्रेम करता है। लोगोफाइल जो शब्दों से या भाषाओं से प्यार करता है। और इस प्रकार हमारे पास और भी 3 वर्ड लेके आया, इनसे रिलेटेड भी अपन सेशन चलाएंगे। मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, फोबिया का मतलब होता है फियर, मिजो का मतलब होता है हेड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे ग्रामर पोर्शंस के वीडियो को नहीं देखा है नाउन को, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देखें। और हर संडे आपको 8 से 8:30 वोकेब स्पेशल चलाया जाएगा, जिससे आपको आसानी से ग्रामर और क्या ग्रामर आपका मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी पे आप अच्छी कमांड कर लो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आप अच्छी पकड़ कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।